हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन को जानने वाले हैं, जिससे करके आप लोग एक अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। इतना भी क्वेश्चन अगर आप टॉप 30 करके जाते हैं तो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन इतना भी करके जाइएगा तो अच्छा खासा आप मार्क गेन कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। चलिए हम देखते हैं कि करके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला आता है, सबसे पहला देखा गया कई बार कि फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है उसका डेफिनेशन के बारे में पूछ लेता है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। तो इसमें हम डिफाइन करने के लिए इस तरह से कहेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक तरह का ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। इन द सेंस ऑफ कह लीजिए ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग के मैन्युफैक्चर किस तरह से होता है, इंटरेक्शन किस तरह से करता है, सिंथेसिस क्या करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पढ़ते हैं। मेनली कह लीजिए जो यहाँ पे केमिस्ट्री मतलब क्या, साइंस का एक पार्ट है जिसके अंदर हम एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, बॉन्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सेम इसी तरह फार्मास्यूटिकल लग गया तो मतलब कि फार्मेसी जो जितने रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आता है डिफाइंड लिमिट टेस्ट। देखिए ये फेवरेट है, लगभग हर बार पूछता है कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट एक तरह का क्वांटिटेटिव प्रोसीजर टेस्ट है, जिसके अंदर हम पता करते हैं किसी चीज़ का इम्प्यूरिटी पता करते हैं या उसका डिटेक्शन करते हैं कि कितने अमाउंट में है। जैसे अगर मान लीजिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक कह दे तो हम उसमें क्वांटिटेटिव पता करते हैं कि आखिर आर्सेनिक पता है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ज़्यादा तो प्रेजेंट नहीं है। आर्सेनिक क्या है, एक तरह का इम्प्यूरिटी है, तो इसमें हम डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव टेस्ट इन विच डिटेक्शन, या तो फिर कह लीजिए हम प्रिडिक्शन करते हैं किसमें, इम्प्यूरिटी, या तो फिर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, अमाउंट जो इम्प्यूरिटी है उसका डिटेक्शन हम करते हैं। जैसे कि लिमिट टेस्ट में आया था आर्सेनिक आता है, क्लोराइड आता है, ये सारी चीज़ का आता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। फिर आता है डिफाइंड टर्म इम्प्यूरिटी। देखिए टर्म इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको इम्प्यूरिटी के बारे में, अशुद्ध के बारे में बताना है कि अशुद्ध क्या होता है। आप भी अगर हैं 100%, कोई नो वन देयर इज कोई परफेक्ट नहीं, कोई यहाँ पे 100% कोई परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग, जैसे मेरे में भी कुछ कमियां होंगी, आप में भी कुछ कमियां होंगी, हर चीज़ में कमियां हैं। तो सेम इसी तरह क्या होता है कि आप जो दवाई बनाते हैं तो 100% प्योरिटी नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं माइनर माइन्यूट आपका इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक लिमिटेशन तक ही प्रेजेंट होगा तब चलेगा। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसमें क्या है, आपको इम्प्योरिटी आपको डिफाइन करना है, और इम्प्योरिटी को डिफाइन करना है, इसका टाइप्स ऑफ आप अगर डिफाइन कर दे तो वो और बेटर है। फिर आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी एक तरह क्या है, आपका एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। एनालिसिस दो तरह का होता है। क्या है एनालिसिस? दो तरह का, एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एक होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, देखिए क्वांटिटेटिव में मतलब क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी नापते हैं। ये ग्रेविमेट्रिक, ये भी एक तरह का आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, इस वाले एनालिसिस पे आपको जानने से पहले प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन जानना है। उसमें वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है। उसमें क्या करते हैं, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्युबल सब्सटेंस से इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। इनसॉल्युबल जब कन्वर्ट हो जाता है उसको फिर क्या करते हैं, हम उसको वेट करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, वेट करते हैं, सुखाते हैं। उसके बाद फिर हम उसका वेट करके देखते हैं आखिर कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं, ये आपको याद रखना। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी आपका क्या है कि क्वांटिटेटिव, एक तरह कह सकते हैं क्वांटिटेटिव हम मतलब कि एनालिसिस है। गलती हो गई यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम।
आज हम लोग टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जिससे करके आप आसानी से अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। मतलब कि जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप इसे याद करके जाते हैं तो इतना भी याद करके जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ये तो गारंटी है कि पास हो जाएंगे, बशर्ते है कि आपको याद होना चाहिए। आपको लॉन्ग भी हमने दिया, पिछले वीडियोस में हमने दिया केमिस्ट्री का 20 लॉन्ग क्वेश्चन दिया, 30 शॉर्ट क्वेश्चन दिए भी हमने। और इसका अगर एडवांस भी पढ़ना चाहते तो आपको ऐप में मिल जाएगा, जो आपका क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, लाइव क्लासेस। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ डिफाइन करना होगा कि जो बेसिक चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, उसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सबसे पहले इसमें क्या करें, हम केमिस्ट्री के बारे में आते हैं। केमिस्ट्री क्या है? साइंस का ही ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और आप कह सकते हैं कंपाउंड का, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसका किस तरह से बॉन्डेशन है वो पढ़ते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं, उससे हम केमिस्ट्री करते हैं। लेकिन जब हम दवाइयों के बारे में, दवाई का रिएक्शन के बारे में, दवाई का जो लिगेंड किस तरह से काम करता है, बाइंडिंग किस तरह से करता है, सिंथेसिस क्या करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट आता है लिमिट टेस्ट, डिफाइन लिमिट टेस्ट। देखिए, लिमिट टेस्ट को जानने से पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मतलब होता है कि प्रिडिक्शन, किसी चीज़ का आप जांच करना, एनालिसिस करना। जैसे कि मैं जो ये क्वेश्चंस दिया हूँ, ये सारी चीज़ आपको बनाया, ये मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर को पढ़ के और अच्छे तरीके से देख के कि एनालिसिस करा कि इन सब चीज़ों का ये इस तरह का क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और हो सकता है ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आ सकते हैं। अब क्या आता है कि एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस मतलब कह सकते हैं हम किसी चीज़ का जाँच करना। जाँच हम दो तरीके से करते हैं, एक करते हैं क्वान्टिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। देखो, क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव मतलब क्या करते हैं कि कितना, मतलब उसका गुण। जैसे एग्जांपल पे एक स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट पढ़ने में किस तरह से है, अगर पढ़ने में तेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा है, गुण अच्छा है, व्यवहार है, ये सारी चीज़ उसका क्वालिटी बताता है। अब उसका हाइट कितना है, वजन कितना है, फेस में देखने में किस तरह से, वो उसका क्वांटिटी बनाता है। मतलब क्वांटिटी उसका अमाउंट में बताता है कितना है। तो लिमिट टेस्ट एक तरह का हम कह सकते हैं क्या है, हमारा क्वालिटेटिव बताता है। मतलब कि इसमें क्वालिटेटिव बताता है कि इसका क्वालिटी को। जैसे कि लिमिट टेस्ट किस लिए करते हैं? लिमिट टेस्ट का यूज़ हम इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं। किस तरह का इम्प्योरिटी, कहाँ का इम्प्योरिटी? जो मेडिसिन में प्रेजेंट होता है उसका इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि आर्सेनिक का मात्रा कितना है, क्लोरीन का मात्रा कितना। आर्सेनिक अगर ज़्यादा हो गया तो एक लिमिट देखिए, लिमिट मतलब क्या है, एक सेट है, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे या उससे ज़्यादा रहेगा तो उससे नुकसान देगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें एक लिमिट टेस्ट होता है, एक प्रोसीजर है, जो एक तरह का कह सकते हैं हम सबसे पहले कि एक तरह का क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव के बारे में नहीं। इसमें हम क्वालिटेटिव, जिसमें अमाउंट में ही ये वाला टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसका इम्प्योरिटी कितना है। उसके बाद फिर हम इसे अलग पास करते हैं सैंपल को, या तो फिर हम फेल करते हैं। अब आता फिर टर्म इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी होता क्या? देखिए, 100 अगर हर कोई न किसी में इम्परफेक्शन है, 100% कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या 100% कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। जैसे मेरे अंदर देख लीजिए, मैं 100% अच्छा नहीं हो सकता, आप भी 100% अच्छा नहीं हो सकते। किसी चीज़ में अच्छा हो तो किसी में खराब है। सेम इसी तरह दवाई है, 100% ऐसा दवाई कभी आप बना ही नहीं सकते हैं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट है ही नहीं, बस इसका इफेक्ट ही इफेक्ट है। ऐसा दवाई पॉसिबल नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं आपका साइड इफेक्ट जरूर क्रिएट करेगा। सेम इसी तरह क्या होता है, इम्प्योरिटी एक तरह का, जो इम्प्योरिटी हम करते हैं, इम्प्योरिटी क्या होता है, अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ क्या होता है कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल में प्रेजेंट होते हैं, एक लिमिट होते हैं कि क्या क्या अशुद्धि हो सकती है, कितने तरह के अशुद्धि है। इसमें आपको बस टर्म इम्प्योरिटी को आपको डिफाइन करना। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखिए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसे हमको लिमिट टेस्ट बताया, लिमिट टेस्ट जो एनालिसिस है, ये एक तरह कह सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और जो आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें पता चलता है कि हाँ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, और इसमें पता चलता है अच्छा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है। देखिए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक में आपको पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ना है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो प्रिसिपिटेशन, इसी का एडवांस वर्जन क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। उसमें क्या करते हैं, जो सॉल्युबल्स का रिएक्शन करवा के इनसॉल्युबल हमें रिजल्ट प्रेजेंट होता है, उसको फिर हम फिल्टर पेपर पे करते हैं। फिल्टर पेपर में करने के बाद हम उसको सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद हम उसे वेट कर लेते हैं। इस तरह का जो एनालिसिस है, ये हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। फिर आता है डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एक तरह कह सकते हैं आपका क्वांटिटेटिव है, ये सिर्फ क्वालिटेटिव है। ये सारा, ये दोनों, ये भी आपका
क्वांटिटेटिव मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये आपको बताता है इतना वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसके अंतर्गत हम कंपैरिजन करते हैं किसका, एक बनता है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका कंपैरिजन किस में करते हैं, एक होता है सैंपल सॉल्यूशन। इन दोनों का कंपैरिजन करके ही हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिकेटर क्या होता है, इसका एग्जांपल दें। देखिए इंडिकेटर क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर लिमिट टेस्ट में करते हैं, इसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल में बता दूं, जैसे हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती धीरे धीरे डालते हैं, एक टाइम आता है दिखता है हमें कि हाँ इसमें कलर चेंज हो गया था। कलर चेंज क्या है, इंडिकेटर कौन काम कर रहा है यहाँ पे, चाय की पत्ती कर रहा है, कलर चेंज करके करता है। उसी तरह केमिकल रिएक्शन में या फार्मास्यूटिकल में यहाँ पे देखें, इंडिकेटर क्या होता है कि हमारे इन पॉइंट को बताता है। किस तरह से बताता है, इन पॉइंट को कलर चेंज कर दे या पीपीटी फॉर्मेशन कर दे, इस तरह से बनाता है। इंडिकेटर क्या करता है, हमारे इन पॉइंट को बताता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल रेड दे देंगे, फिनाफ्थेलिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 2 एग्जाम्पल इसमें हम दे देंगे। अब इसी चीज को अगर आपको डिटेल में पढ़ना और अच्छी तरीके से तैयारी करना है, अब तक आपने पढ़ाई नहीं करी, इस कंडीशन में जब क्या होता है कि सिलेबस मान लीजिए सिलेबस का ये हो जाए 140 और ये हो जाए 90, या तो फिर जो ये ले लेते हैं 160 और वैलिडिटी स्टोरी और डायरेक्ट इसमें आपको लाइव जब हमारे बीपी जब बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लाइव चेक करते हैं, वो हमारे हाइपोथायरॉयड बाइलिंगुअल में हिंदी और एंटी एंजाइना पर सॉल्यूशन आपको ये आपका हार्ट की डिजीज होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का पूछेगा। उस कंडीशन में या फिर ब्लॉकेज होने लगता है, तब हमें इसके लिए लेफ्ट साइड जो हमारे बॉडी का डाउनलोडिंग करेंगे जो हैंड है वहां पे पेन होने लगता है, उसके लिए जब हम यूज करते हैं एंजाइनल को, यहाँ बीमारी होती है उसको ट्रीटमेंट के लिए जो कोई भी रिलेटेड होता है, इसमें एंटी एंजाइनल कहते हैं। अब फिर आता है डिफाइंड हेमेटेक्स। डायरेक्ट जितने भी वर्ड है ना सिलेबस में मैंने हमारे बॉडी में यूरिन फ्लो को पास करने और बढ़ाने के लिए वर्ड याद, जैसे कि स्टोमेटिक्स में जब हो जाए मेटेनिक्स देखिए करने के लिए हम दे देते हैं या डायरेक्ट ब्लड की तरह यूज करते हैं, यूज करते हैं। आप जैसे कॉफी यूज करेंगे, आप समझ जाना चाहिए चाय देखो उससे ऐसा चीज हमारे बॉडी को ब्लड इंफॉर्मेशन या ब्लड कैसे करने के लिए वो डायरेक्ट की तरह काम करता है। और हमारे बॉडी में रक्त जब आता है हमारे बॉडी के 11,000 होता है, वो हमारे डायबिटिक्स क्या होता है, कब यूज करते हैं जब एनीमिया बढ़ा या ब्लड की डायबिटीज तब कहते हैं। फिर आता है हाइपोग्लाइसेमिक का, देखिए ऐसा हमारी इसका यूज हम किसका ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं, बताना आप लोग कमेंट में कि ये वाला आप लोग मुझे कमेंट में बताना किस लिए करते हैं। दांत दर्द लगता है, फिर आता है खून आने लगता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो दांत की चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम जैसे कि हमारे बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं, ये सारी चीज क्या है, या गार्गल्स हम यूज करते हैं, ये सारी चीज वैसे जेनेटल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है एजेंट है। फिर आता है, फिर नेक्स्ट आता है एंटी फंगल एजेंट। अब जो हमारे फंगल ग्रोथ को चाहे रोक सबसे पहले आप तो समझना पड़ेगा कर दे ऐसा एजेंट को हम एंटी साइक्लिक कंपाउंड मतलब कि जहां से स्टार्ट, फिर आता है डिफाइन जहां पे खत्म हुआ। केमिस्ट्री का एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं, आपको सिंपल से यहां एंटीबायोटिक भी यूज करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो कि साइक्लिक कंपाउंड में नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूबरकुलर ग्लूकोलार, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की बात करें, इंटरट्यूबरकुलर मतलब क्या है, जो टीबी होता है, जो टीबी की बीमारी में हम यूज करते हैं, वो सारी चीज आपका आता है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, जिसको हम ये सब करने के लिए करेंगे और एक एक करके इसमें दो तरह का आता है, इसमें आपको डिफाइन करेंगे। फिर आता है एंटी इसका यूज मलेरिया करने के लिए, मलेरिया केस में, उसके बाद इसके टाइप्स हम लोग डिफाइन करते हैं अलग अलग। एक मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए जितने एक होता है आपको जनरल एनेस्थेटिक, एंटी देखो जनरल एनेस्थेटिक में पूरा बॉडी को सुन कर देता है, लोकल एनेस्थेटिक में नेक्स्ट आता है डिफाइन एंटीबायोटिक। एक पार्ट व्हाट इज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या करता है, जैसे आता है एंटीबायोटिक मतलब ये सारी चीज ऐसा चीज जो कि हमारे बॉडी में जाके जो हमारी बैक्टीरिया है डिप्रेशन ग्रोथ होने से रोका या शिकार कर दे, ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एंटीबायोटिक में आप कहते हैं वो हमारे एंटी एग्जांपल कहलाता है। फिर आता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, फिर आता है एंटी न्यूरोप्लास्टिक जो घटाता है, मतलब क्या सकते हैं जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे बीपी का प्रॉब्लम यूज करते हैं, बीपी नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता है, एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट किसे हम कहेंगे, जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करेंगे उसे हम एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट कहेंगे। फिर आता है एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग ये भी आपका हार्ट के लिए भी यूज होता है। हार्ट के लिए जब हमारा रिदम सही नहीं करे, आपने सुना होगा ईसीजी बनता है PQRST, उसको जब रिदम सही नहीं चले, आप सिस्टोलिक सही नहीं चले या दिल का फंक्शन सही से नहीं काम करे, उसके लिए जो हम रिदम को सही करने के लिए या नॉर्मल कंडीशन, कभी कभी क्या होता है रिदम कब बिगड़ता है, कोई डिजीज हो जाए या मेंटली प्रेशर हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है हमारे बॉडी का या हमारे हार्ट का जो है रिदम बिगड़ जाता है। उसके लिए जब हम जो ड्रग यूज करते हैं जो रिदम को सही कर दे, उसे हम एंटी एरिथमिक ड्रग कहते हैं।
फिर आता है एंटी एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक ड्रग, जो हम सुन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ड्रग आपका आता है, इसमें हम नैसेड्स को भी लिख सकते हैं, ऐसा चीज जो हम सुन करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है नैसेड्स, नॉन इन्फ्लेमेटरी, इसको जरूर याद रखना है। नैसेड में आता है, क्या आपको याद रखना है, जल्दी अच्छे तरीके से याद रखना। कोई एक दो आइबुप्रोफेन आता है, जैसे आपको ये सारी चीज याद रखना है। इसका एग्जांपल जरूर आप लिख देते हैं। नैसेड्स में आपका आता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसमें आपको डिफाइन कर देना है इसके बारे में, उसके बाद इसका एग्जांपल दे देना। फिर आता है एंटासिड। एंटासिड क्या क्या होता है, हर किसी को गैस का बीमारी है, आपको एंटासिड हर किसी को गैस में, हमारे बॉडी मतलब हमारे जब स्टमक में क्या होता है कि गैस का सिक्रेशन बढ़ जाता है और एसिडिक मीडियम जब बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटासिड देखते हैं। देखो एंटासिड जब डिफाइन करोगे दो चीज जरूर लिखना, एक तो क्या होता है एंटासिड क्या बेसिक नेचर का होता है, दूसरा ये चीज होता है यहाँ पे जो हम जो यूज करते हैं एंटासिड, ये वीक बेस होता है, ये वीक बेस होता है। अगर मान लो हाईली बेस दे देंगे तो क्या होगा, हमारे स्टमक में जाएगा, एसिड भी तो होना जरूरी है, अगर एसिड न्यूट्रलाइजेशन होगा तो डाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ जरूर मेंशन करना कि ये बेसिक नेचर के होते हैं और इसका जो पीएच होता है ये 7 से ऊपर होता है, ये भी मेंशन कर दोगे तो उसमें अच्छा मार्क मिलेगा, क्योंकि उससे लगेगा जो भाई इतना शॉर्ट में भी अगर इसे डिटेल में लिख रहा है या इतना बता दे रहा है शॉर्ट में, तो जो एग्जामिनर है उससे लगता है कि नहीं, इससे नॉलेज अच्छा खासा है। फिर आता है सीडेटिव और हिप्नोटिक्स, इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, सीडेटिव ये हम नींद के गोली की तरह यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, देखो एक होता है क्या सीडेटिव, सीडेटिव क्या करता है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, उसको नॉर्मल करने के लिए कंडीशन करता है। और एक हिप्नोटिक्स क्या होता है कि जब इसी सीडेटिव हिप्नोटिक्स ऐसा दवाई होता है जब हम इसे देते हैं और नेचुरल नींद, एक तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल के साथ साथ ये बिल्कुल सो जाता है या सो जाएगा, ऐसी दवाई की जो यूज़ करती है वो हमारे हिप्नोटिक्स कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन में आपको मतलब कह सकते हैं, प्रिसीजन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू, मतलब कह सकते हैं कि जो एक हिसाब से एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लो एक गोला ले लिया और हमने चारों तरफ से नापा और यहाँ पे जो देखा सेंटर पे तो बिल्कुल सही आया और जो एक्यूरेट है सही आता है। अब प्रिसीजन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन में हमने ये कह दिया कि यहाँ पे बार बार यहाँ पे आ रहा है, बार बार मतलब एक तरह से 100% तो एक्यूरेसी नहीं, लेकिन बार बार जो नापते हैं वो मेजोरिटी ज़्यादा होता है, उसे हम प्रिसीजन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। क्या करता है कि जैसे अगर हार्ट बीट, जैसे फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन को बढ़ाने का काम कौन करेगा, सिंपैथिक, और मान लो ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर रहा तो उसको कम करने का कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथिक। तो इसमें पूछेगा ये चीज़ अब बताना है कि ऐसा एजेंट जो कि हमारे जो कह सकते हैं सिम्पैथोमिमेटिक, मतलब कि हमारे एड्रेनलिन को बढ़ाए, वैसे एजेंट को हम क्या कहेंगे, सिम्पैथिक एजेंट कहेंगे। इसका एग्जांपल भी आता है। नेक्स्ट आता है आपको डिफाइंड लिमिट टेस्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल डिफाइन करना है आपको कि लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या क्या आता है। इसमें आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना भी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा खासा मार्क ला सकते हैं। जिसमें आपको है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अगर इसी चीज़ को अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं आप, तो आपको क्रैश कोर्स कराया जा रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, ये PDF नोट्स मिल जाएंगे। आप ऐप पे जा सकते हैं और इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप पे जाएंगे तो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिससे आप करके अच्छा मार्क कर सकते हैं। अगर आप लोग अब तक नहीं ज्वाइन किए तो ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।